एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय, चारू भैया की जय। कथा है राम वनवास। कैकेयी राजा दशरथ से अपना वरदान मांग रहे हैं। राजा देना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन धर्म के आगे मजबूर है। पहले लोग अपना धर्म को इतना समझते थे। आज जो बात अगर थोड़ा सा होता ना तो जितना अपदाय प्रलय हो रहा है ना, सब बंद हो जाता है। लेकिन अपनी भलाई, अपनी जीत, अपनी मनमानी बात जो हम कह रहे हैं वही सही है। इसके पीछे लोग इतना भागे जा रहे हैं ना कि धर्म क्या चीज़ है। कोई कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। उसी विषय पर हम कथा कहेंगे कि कैकेयी राम को इतना प्यार करती थी, सबसे यही कहा करती थी कि भरत से भी ज़्यादा मेरे राम प्यारे हैं। हकीकत बात भी है। लेकिन आज वही कैकेयी राम को वन दे रही है। इसके पीछे क्या रहस्य है, मैं आगे चल के बीच में बताऊंगी कि कैकेयी क्यों वरदान मांगी। राम को इतना प्यार करते हुए वरदान भरत को राजगद्दी मांगी, वो तो सही है, लेकिन बन जाने की क्यों मांगी? क्या जरूरत आन पड़ी? जिसे इतना वो प्यार क्या करती थी तो बन जाने की क्यों मांगी? राज्य स्वाभाविक बात है, मांग सकती है अपने पुत्र के लिए, लेकिन राम को तो अधिकार है घर में रहने के। ये कौन सी वरदान है कि राम 14 वर्ष के लिए वलकल वस्त्र में वन को चले जाए? ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं, इतनी सारी कहानियां हैं। जितने ही अंदर इसमें समा जाओगे ना रामचरितमानस में, राम कथा में, तो उतना ही आप अंदर चलते ही जाओगे, पार नहीं पा पाओगे। ये भगवान के लीला अजीब है। इनका लीला को पार पाना आसान नहीं है। यही हम कथा कहेंगे। लेकिन पहले आप सब जानते हैं कि जहाँ पर राम की चर्चा की जाती है तो हनुमान जी अवश्य आते हैं। तो आएंगे तो उन्हें हम कहाँ आसन देंगे? उन्हें आसन तो देना होगा ना बैठने के लिए। जैसे कि हम लोग कथा कहते हैं, आदमी आते हैं तो उन्हें बैठने के लिए हम लोग कालीन बिछाते हैं, स्वागत करते हैं, गदा बिछाते हैं। लेकिन ये कहाँ हम लोग भूल जाते हैं कि हनुमान जी भी आएंगे तो उनके लिए कुछ चाहिए। तो उसका भी उपाय है जो कि हम अभी उनको बैठाने के लिए प्रयत्न कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं रामायण में। एक बार प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो, नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला, श्रुति कीरति बरिबाम। चारु सुवन चारु रतन, तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत, कथा करो अनुसार। आसन लीजय हृदय महु, आया हूँ पवन कुमार। आसन लीजय हृदय महु, आया हूँ पवन कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी कितना अच्छा सुंदर ये शब्द बोले हैं या पंक्ति बोले हैं। दोहा कहिए, जो भी आप सब कुछ समझ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि आसन लीजय, आसन लीजय हृदय महु, आयहु पवन कुमार। चारु सुवन चारु रतन, तुलसी करत प्रणाम। चारु सुवन चारु रतन, तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत, कथा करो अनुसार। तो भी कह रहे गोस्वामी तुलसीदास जी कि कथा कहिए, कथा कहने को शुरू कर रहे हैं। और उन्हीं को लिखा हुआ हम भी, अपने लोग भी बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं। हर चीज़ को समझ लीजिए कि नियम होता है। आप भागवत कहने को बैठेंगे व्यासपीठ पर तो इस श्लोक बोलेंगे भागवत को। रामचरितमानस कहने बैठेंगे तो ये बात बोलेंगे रामायण की। सबकी अलग अलग मतलब तरीके से कहने का भी तरीका है, तो इसे कहते हैं। चलिए, सिए की पिए संग परिहरहि, लखन की रहहि की धाम। राजू की भुजब भरतपुरा, रिपु की जियहि बिनु राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कह रहे हैं राम जी, केवल राम ही को तो वरदान मांगी थी माता के कई जी, लेकिन राम को वन मांगी जो कि राम को ही वरदान देने में राजा दशरथ जी असमर्थ थे। वो ये भी चाहते थे कि मेरा धर्म न जाए और मेरा प्राण भी रह जाए। इसी उलझन में वो कुछ नहीं कह पा रहे थे। धर्म भी अपना बचाना चाह रहे थे और राम को वन नहीं देना चाहते थे। इधर राम का ऐसी कौतुक लीला, राम का लीला राम ही जाने। राम तो जाने को तैयार थे, सारे देवता लोग की भी उसमें बहुत चाल थी। देवता लोग चाहते थे कि किसी न किसी तरह एक एक पल देवता लोग का एक एक क्षण जो है एक युग के समान जो बीत रहा है, ये हो रहा है कि जल्दी कब वरदान मिल जाए, कब राम वन को निकले, कब वन राम को मिले। ये वो लोग को नहीं था देवता लोग को कि राम को वन जाने में इनकी घर की दशा क्या होगी, इनके माता पिता की दशा क्या होगी। इसको किसी को इस विषय में किसी को ऋषि मुनि लोग हो और देवता लोग हो, ये विषय में कोई नहीं सोच रहा था। समझ लिए, कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थी है। मनुष्य से हम देखते हैं कि देवता लोग स्वार्थी हैं। देवता लोग को सब कुछ पता था कि यदि राम वन को जाते हैं तो इनकी दशा, घर की दशा क्या होगी। जो कि राम सबको प्रिय थे, अयोध्या वासियों को प्रिय थे, सबको प्रिय थे। लेकिन देवता लोग इतना परेशान थे, ये चाह रहे थे कि कब राम को बन जाए, ऐसा न हो राम घर ही रह जाए, ऐसा न हो राम घर ही रह जाए। इतना परेशान थे कि बार बार सरस्वती जी को लोग परेशान किया करते थे कि जाओ जिह्वा पर बैठ जाओ, जाओ मन के कई लाख मंथरा के बहकाने पर केकई नहीं मान रही है।
तो मंथरा भी कि एक हम मंथरा की आज कथा कह देते हैं। इसके विषय में शायद किसी किसी को पता है कि मंथरा की क्यों जलन हुई, मंथरा को इसमें क्या मिलने वाला था। वो तो दासी थी, राम वन को जाए तभी वो दासी की दासी ही रहेगी, और घर रहे फिर भी वो दासी की दासी ही रहेगी। लेकिन उसमें मंथरा क्यों भूमिका निभाई कि राम बने चले जाए अब भरत को राज तिलक हो। ये सब लोग कहेंगे यही इसका उत्तर मिलेगा कि कैकेयी की दासी थी, कैकेयी को बहुत प्यार करती थी, कैकेयी को जैसे भरत को भी प्यार किया करती थी, इसलिए भरत को राजगद्दी वो चाहती थी। नहीं, यह बात नहीं थी, प्यार तो करती थी, मायके से आई थी कैकेयी की दासी। लेकिन इसका रहस्य कुछ अलग है, जो कि मैं आप सब ध्यान से सुनिए। एक कथा को ध्यान से आप सब सुनेंगे तो कथा को समझ में आएगा, जो कि हर रामायण में नहीं मिलता है। पहले के जो रामायण है उसमें मिलता है। कैकेयी मंथरा पूर्व जन्म में हिरनी थी। कैकेयी राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए थे, तो वन को गए, हिरन शिकार में फंस के हिरन को शिकार कर लिए। हिरनी बहुत भाग तो गई, लेकिन जब हिरन पकड़ में आ गया तो परेशान हो गई। सोच रही थी कि किसी न किसी तरह से अपना हिरन को हम बचा ले, लेकिन चाह करके वो नहीं बचा पाई। कैकेयी राजा शिकार करके वो चल दिए। जब चल दिए तो बहुत निराश हुई, इतनी निराश हुई, रोने तड़पने लगी कि मेरा हिरन शिकार में फंस गया, कैकेयी राजा ले जा रहे हैं। बहुत प्रकार से विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। कैकेयी राजा को क्या पता था, उन्हें तो हिरन अच्छा मिल गया, लेकर चले गए। लेकिन हिरनी उसी समय कहती है कि ये मेरे आदमी नहीं, मेरे दामाद है, इसको आप मार दोगे ना तो मेरी बेटी जो है विधवा हो जाएगी। तो आप ले गए, आप आदमी हैं, मैं जानवर हूँ, चाह करके मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ, मेरे पास तड़पने के सिवाय कुछ है ही नहीं है। लेकिन मैं भी जन्मों पर जन्म मुझे क्यों न लेना पड़ा, आपको दामाद को अवश्य मारूंगी। हिरनी कैकेयी राजा को शाप देती हैं कि मुझे जन्म पर जन्म क्यों न लेना पड़ा, आपको दामाद को मैं अवश्य मारूंगी। शाप दे देती है। देखिए, हर चीज से बचकर रहना चाहिए, लेकिन कोई समझता है नहीं, और किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कारण से दुख मनुष्य को होता है, उठाना पड़ता है, और कहते हैं कि मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों किया। भगवान किसी को साथ कुछ नहीं करते हैं, सब अपना अपना कर्म का भोग भोगते हैं। अब वो जो दासी थी हिरनी मर जाती है तड़प तड़प कर, इधर राजा को श्राप भी दे देती है। अब कैकेयी देश में मनुष्य शूद्र योनि में अवतार लेती है, जन्म लेती है। जन्म लेती है, बड़ी होती है, बहुत कुरूप थी, लेकिन उसमें गुण था। उसको गुण को देखकर, शील को देख करके कैकेयी राजा उसे दासी के रूप में स्वीकार कर लिया, अपने घर में दासी रख लेते हैं।
तो दासी रख लेते हैं केकई को घर में, मतलब केके देश के घर में रहकर दासी केकई के माता को बहुत आदर मान सम्मान करने लगती है। केकई पैदा होती है तो हम लोग तो अपने बच्चों के अपने लालन पालन करते हैं। रानी लोग के पास ये बात नहीं थी, पैदा करती थी बच्चे लेकिन दासी सब लालन पालन करती थी। तो उसको नाम मंथरा रख दिया गया था। तो मंथरा बहुत प्रेम से केकई के बहुत प्यार किया करती थी। केकई अकेले ही थी, बहुत उसे लाड़ प्यार किया और बहुत लालन पालन प्रेम से किया। जब राजा दशरथ से शादी हुई केकई को, तो केके देश के राजा ने केकई ये पिता सोचा कि केकई को दासी ये बहुत प्यार करती है, इसे न क्यों ना हम केकई के ससुराल इसके साथ भेज दे। ये केकई के वहाँ पर अच्छे से ध्यान देगी क्योंकि विश्वसनीय है। यह सोचकर राजा उसी मंथरा को साथ में लगा देते हैं। आ जाती है केकई के साथ अयोध्या में। जब आती है अयोध्या में तो अयोध्या में बहुत प्रेम से रहा करती है। केकई के दासी है तो केकई के महल में रहा करती थी। सबकी अलग अलग दासी हैं, लेकिन केकई के बहुत प्यार किया करती थी। लेकिन उसको तो अपना बदला लेना था और अपना पूर्व जन्म का सब उसे मालूम था। तो घर में राजा दशरथ का पुत्र भी नहीं होता था। अश्वमेध यज्ञ पुत्र प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करना पड़ा। पुत्र हुआ, केकई के भी पुत्र हुआ। तो भरत को बहुत बहुत प्यार किया करती थी मंथरा। राम को भी प्यार किया करती थी, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन केकई सबसे अधिक राम को प्यार किया करती थी। यह कहते हैं कि समय की गति, ये किसी को इसमें दोष नहीं देना चाहिए था। समय की गति जो है चलता रहा। ऐसा समय एक दिन आया, ऐसा समय आया कि राजा दशरथ जी राम को राज्याभिषेक करना चाहते हैं और केकई से नहीं पूछते हैं, जो कि केकई को बहुत प्राणों से अधिक प्यार किया करते थे। वशिष्ठ मुनि जी से केवल पूछ करके, बड़े छोटे का विचार करके कि सबसे बड़े राम है, मेरा कान के सामने का बाल जो है सफ़ेद हो गया है, इसलिए शास्त्र के अनुसार अब हम राम को राज्याभिषेक दे करके हम वन को जाएं और अपना तपस्या करें। केवल मुनि जी से पूछे, वशिष्ठ मुनि जी से आज्ञा ले। मुनि जी आज्ञा दे दिए। अपना सब राजा थे, उन्हें क्या करना था, सब सुन करके सब लोग खुश हुए, सब शामिल हो गए, सब उत्साह में सब तैयारियां करने लगे। जब कल सुबह राज्याभिषेक था तो आज रात को केकई के महल में जाते हैं। तभी महल में तो गए नहीं। मंथरा को बाजार में पता ही चल गया कि राजा राम को कल तिलक है, राज्याभिषेक है। ये बात सुनकर मंथरा को खलबली सा अंदर बेचैनी बहुत हो जाता है, क्योंकि उसे पूर्व जन्म की अपनी बात याद थी और राजा दशरथ से बदला लेना था। अरे केकई राजा से बदला लेना था। तो अब परेशान हो जाती हैं, लेकिन उसको अधिकार तो था ही नहीं कि कुछ कहे या उसका कोई बात माने।
अब केकई को भड़काने में तत्पर हो जाती हैं। खूब रंग बिरंग से केकई को भड़काती है, लेकिन केकई मानने के लिए एक बात तैयार नहीं होती है मंथरा को। यहाँ तक से मंथरा को कहती है, अरे कुबड़ी कानी, तुम्हारी खोटी बुद्धि ऐसी कैसी हो गई। यही कहते हैं कि एक तो तुम्हारा सूरत बदसूरत है, कुरूप है, और दूसरे में तुम नीच कैसी हो। अब दोबारा ऐसी बात कहोगी तो तुम्हारा राख लगाकर जीभ मैं उखाड़ लूंगी। मेरे राम के विषय में ऐसा बात मत कहो। ये तो रघुकुल की परंपरा जो है चली आ रही है कि बड़े भाई राजा बनता है और छोटे भाई उनका सेवा करेगा। मेरा राम राजा बन जाए, इसमें क्या तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है। बहुत खुश बात है, अगर राम राजा बन जाएंगे तो तुम्हें जेवरों से, मैं आभूषण से भर दूंगी। किसी तरह से मंथरा को बात केकई मानने के लिए तैयार ही न थी। अंत में डरकर मंथरा चुप हो जाती है। अब देवता लोग परेशान होते हैं कि ये तो केकई मंथरा की बात मान ही नहीं रहे हैं, राम बन को आएंगे कैसे। अब वो लोग कुचाल चलने के लिए तत्पर हो जाते हैं, कुचाल चलने लगते हैं, ये सोचने लगते हैं कौन सा उपाय करें, क्या बात करें कि बात बिगड़ी हुई बात बन जाए। राम अगर राजा बन जाते हैं तो कार्य सब अधूरा पड़ा रह जाएगा। तो राजकाज में मतलब उलझ जाएंगे, अपना राजकाज चलाने लगेंगे, तो राक्षसों का रावण को वध कौन करेगा। जो कि राम ऐसे थे कि चाहते तो वो अयोध्या बैठे बैठे राम को वध कर देते थे, वो क्या नहीं कर सकते थे। वो बन जाना उनके लिए जरूरी नहीं था, वो तो मनुष्य के लिए हर काम कठिन है। राम के लिए तो कोई कठिन बात न थी, वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से वो वध कर देते थे। वध ही तो निशाचर को करना था, लेकिन उन्हें बन जाना था। बन जाने को भी इसमें राज छुपा हुआ है कि किसी न किसी तरह से वो बन उन्हें जाना ही जाना है। और सरस्वती जी को सारे देवता मिल करके सरस्वती जी के यहाँ जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि हे सरस्वती, तुम जाओ केकई की जिह्वा पर बैठ जाओ और राम को बन जाने में मदद करो। केकई मान नहीं रही है, और जब तक से केकई मंथरा को बात नहीं सुनेगी तो राम वन को नहीं आएंगे, तो कार्य नहीं सफल होगा। रावण को कोई वध करने वाला है नहीं। शेष भाग अगले कथा में हम अपने वाणी को यहीं पर विराम करते हैं, क्योंकि कथा जितना ही कहेंगे राम का कथा है, समाप्त होने वाला है नहीं। लेकिन इसे सुनने के लिए पूरा चाहिए पब्लिक। तो कथा में आजकल ज़्यादातर तरह से लोग का रुचि नहीं होता है, तो इसलिए हम इतना ही पर विराम कर देते हैं। यदि आप सब पूरा सुने तो हम इसका बढ़ा देंगे। तो आप सबको प्रणाम। आप सब पूरा कथा सुनिए, कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो मैं और बढ़ाकर कहा करूँगी, नहीं तो शेष भाग अगले वीडियो में।